लोग अमीर क्यों होते हैं? लोगों के अमीर होने की एक बहुत बड़ी वजह आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हम साबुन की फील्ड से वाबस्ता हैं या कोई भी कारोबार करते हैं, तो कारोबार करने के कई तरीके होते हैं। जो अमीर लोग होते हैं वो कैसे काम करते हैं आप खुद ही समझ आएंगे। मैं आपको कुछ तरीके शेयर करता हूँ आपके साथ। देखें, आपने किसी के साथ डील की तो तकरीबन 4 कंडीशनें होती हैं, 4 सूरतें होती हैं किसी को डील मुकम्मल करने के बाद। मिसाल देता हूँ, मैंने आपके साथ कोई डील की तो मुझे फ़ायदा हो गया, आपको नुकसान हो गया। मिसाल के तौर पर वो डील अच्छी नहीं थी, वो चीज़ अच्छी नहीं थी, वो प्रोडक्ट अच्छी नहीं थी, मुझे पैसे मिल गए मगर आपको आपकी मतलूबा चीज़ नहीं मिली। विन लूज़, मैं जीत गया, आप हार गए। इट्स नॉट अ गुड डील। ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी डील नहीं है और ये अच्छा कारोबार नहीं है जिससे कस्टमर का नुकसान हो। दूसरा, मैंने आपसे डील की, आपको फ़ायदा हो गया, मुझे नुकसान हो गया। ये भी अच्छी डील नहीं है कि मैं अपने कारोबार को बड़ा कैसे कर सकूंगा अगर मुझे ही फ़ायदा नहीं हो रहा। मैंने कस्टमर को तो फ़ायदा दे दिया लेकिन मुझे नुकसान हो रहा है तो मेरा कारोबार बंद हो जाएगा। ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया कि कस्टमर को फ़ायदा दिया, लेकिन अगर आपका खुद का नुकसान हो जाएगा फिर एक वक्त वो आएगा कि जब आप अपने कस्टमर को फ़ायदा पहुंचाने के काबिल नहीं रहेंगे क्योंकि आपका कारोबार ही खत्म हो जाएगा। तीसरी कंडीशन ये होती है कि मैंने डील की, मुझे भी नुकसान हो गया और आपको भी नुकसान हो गया। लूज लूज। पहली वाली थी विन लूज, दूसरी वाली थी विन लूज, यानी पहले में मैं जीता आप हारे और दूसरे में आप जीते मैं हारा और तीसरे में आप भी हारे और मैं भी हारा। ये होगी 3 सूरतें। अब चौथी और आखिरी सूरत बचती है और यही राज है, यही तरीका है कारोबार को बड़ा करने का और अमीर होने का। वो है मैंने डील की आपके साथ, आपको भी फायदा हुआ और मुझे भी फायदा हुआ, यानी विन विन सिचुएशन। दोनों को ही फायदा हुआ, दोनों ही जीत गए। आप दोबारा मेरे पास आएंगे क्योंकि आपको मुझसे फायदा हो रहा है, मैं दोबारा आपसे डील करूंगा क्योंकि मुझे आपसे फायदा हो रहा है। ये है विन विन सिचुएशन। अनफॉर्चुनेटली हम चौथी के अलावा बाकी तीनों में घूमते रहते हैं। कभी ना कभी कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि पहली 3 सूरतों में ही कोई ना कोई सूरत हो रही होगी, आखिरी जो सूरत है ये कोई कोई करता है। जो बड़े कारोबार हैं, जो बड़े ब्रांड हैं, वो यही चौथी टेक्निक सी अपनाते हैं और यही ज़बरदस्त टेक्निक है। आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो ना सिर्फ आपको दवाई देकर आपको शिफा देता है अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि दवाई में शिफा भी अल्लाह के हुक्म से, यानी उसके साथ अगर आपको अच्छा ट्रीट कर दे तो आप उसके ज़्यादा गर्विदा हो जाते हैं। आप कहते हैं यार ये बंदा बड़ा अच्छा है। क्यों? उसने आपके साथ वो मामला किया जो दूसरे डॉक्टर नहीं कर रहे, तो उसने आपको भी जीता और ख़ुद को भी उसने प्रॉफिट में लेकर आया। तो ये उसकी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है। तो जब भी कोई डील करें, खुदारा इस बात को लाजमी मद्देनजर रखें कि क्या मेरी ज़ात से किसी को फ़ायदा हो रहा है। अगर उसकी ज़ात से आपको फ़ायदा हो रहा है तो ला माला फिर आपको भी चाहिए कि आपकी ज़ात से उसको फ़ायदा हो। ये लाजमी आपने ख्याल रखना है। अगर इससे भी ऊपर की बात करूँ, इससे भी आगे की बात करूँ, जो कि रिच माइंड सेट, जो बड़े लोगों का माइंड सेट है, वो पता क्या होता है कि अगर मैंने 100 रुपये ऐसे लिया ना तो कम से कम इसको 100 की नहीं 110 रुपये की चीज़ दूँ। मतलब ये नहीं कि आप वो 10 रुपये की ज़्यादा है, इससे मेरा वैल्यू देना। यानी कुछ लोग कहते हैं ना 100 रुपये की चीज़ दी, बस ठीक है 100 रुपये का ही फ़ायदा दिया। नहीं, अगर 100 रुपये की चीज़ है तो फ़ायदा 120 का दे दें, आप फ़ायदा 150 का दे दें। वो कैसे? अगर मैं डॉक्टर की ही मिसाल लूँ कि आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो बहुत अच्छा डॉक्टर है, ठीक है, उसकी दवाई में बड़ा असर है, मतलब वो बहुत तजर्बेकार है, उससे बहुत सारे लोगों को आराम आ जाता है। अब आपने पैसे लिए, उसने दवाई दे दी, काम ख़त्म हो गया। लेकिन अगर आप ये देखें कि उसने दवाई के साथ साथ, यानी उसने दवाई दी, आपको आराम हो गया, तो इसके बाद आप दूसरे डॉक्टर के पास जाते हैं, वो दवाई देता है, पैसे उतने ही लेता है, मगर वो क्या करता है, आपको पूछता है अच्छा क्या हुआ, आपके माथे पे हाथ रखता है, आपकी नब्ज़ चेक करता है, आपका हाल चाल पूछता है, आपसे खुश अखलाकी के साथ मिलता है, अलग है चाहे का कप भी पिला दे। तो आप उसने पैसे उतने लिए मगर वैल्यू आपको ज़्यादा दी, तो आप किसके पास जाएंगे? हालांकि दोनों डॉक्टर सेम है, दोनों की फीस सेम है, लेकिन इसने आपको उसी फीस में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें दी जिसे वैल्यू कहते हैं, जिसे इज्जत कहते हैं। तो ये भी अगर कारोबार का हिस्सा बन जाए तो उस कारोबार को फिर रोक कोई नहीं सकता, क्योंकि उसने एक ऐसी चीज़ ऐड कर दी जो बाकी ऐड नहीं कर रहे। तो आप साबुन का काम कर रहे हैं, सर्फ का काम कर रहे हैं, कोई भी आप काम कर रहे हैं, तो आप देखें क्या आप पहली बात विन विन सिचुएशन में है कि आपको भी फायदा होता है, आपके कस्टमर को भी फायदा होता है। यहाँ बंदे अगर दाल आंच बैठा है कि यार मैनू फायदा जो बाकी जितने मर्जी जाए, ये लाजमी खाएगा। दूसरा, अगर आपके साथ कोई कस्टमर जुड़ा है तो क्या आप उसको वैल्यू देने की कोशिश करते हैं? आपकी 10 रुपये की चीज़ है तो आप उसको 12 रुपये की वैल्यू देने की कोशिश करते हैं? अगर करते हैं तो आप
रुक जाए फिर तरक्की आपके कदम चूमने वाली। अगर ऐसा नहीं करता है तो फिर रुक जाए, नाकामी आपके कदम चूमने वाली। तो आज का पैगाम इतना ही कि अपने काम को, कारोबार को बेहतर बनाएं। और जो अमीर लोग हैं उनको अगर स्टडी करेंगे तो आपको यही चीज़ें उनकी मिलेंगी। तो जिस तरह का बनना चाहते हैं ना, उनके पीछे चलें, उनकी आदत को फॉलो करें, आप भी उन जैसे बन जाएंगे। अगर बनना चाहते हैं आप किसी तरह का और आदतें किसी और बंदे की अपना रहे हैं तो फिर पक्की बात है कि आप उस जैसा बन नहीं सकेंगे। अगर पैगाम अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं ऐसे लोगों के साथ जो इस सफ़र में आपके हम सफ़र हैं। अल्लाह करे कि दिल में उतर जाए बात। अल्लाह मुझे भी अच्छी नीयतों के साथ फिर अमल करने की तौफीक दे और आपको भी इसकी तौफीक दे। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह निगहबान।